हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम अभी जो लव रीडिंग करने वाले हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में ब्रेकअप हो गया है, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, सेपरेशन हो गया है, जो कुछ हुआ है हो गया है फाइनली। ठीक है, आप जानते हैं कि ऐसा फलानी तारीख को इतने दिन पहले, इतने महीने पहले, इतने साल पहले हो गया एंड यू आर करंटली डीलिंग विद दैट सिचुएशन। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत काम की रीडिंग हो सकती है। अब आप कैसे डील करें अपने रिश्ते में, अपने सिचुएशन में, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव गाइडेंस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको आप ले सकते हैं एंड रेस्ट को आप जनरल रीडिंग जान के छोड़ सकते हैं कि भाई ये चीज, ये एनर्जी, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी सिचुएशन में इस वक्त चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ जो कुछ हो चुका है उनके लाइफ में, कैसे डील करें अब अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में, चाहे वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, चाहे वो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, क्या करना चाहिए उन्हें, कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन में। फर्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, second we have ace of pentacles energy, third we have judgment, fourth we have justice, my god, angels आपके साथ है, and the last is seven of cups। एक और दे दीजिए angels, अगर seven of cups आपने दिया ही है, five of cups एक और, फिर एक मेजर अरकाना और दे दो, फोर ऑफ swords आया है बट अब और नहीं निकालेंगे, बॉटम से 10 स्टार आ गया ना, और सन भी है। ठीक है, तो गाइस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, सबसे पहले आपकी एनर्जी पे बात करते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, माननीय मेरे व्यूअर्स, हाईली फेमिनिन एनर्जी, हाईली लवेबल, ऑनेस्ट और लॉयल एनर्जीज को कैरी करने वाले मेरे व्यूअर्स, आपको अपने इमोशंस को होल्ड करने की जरूरत है, बजाय जरूरत से ज्यादा चेस करने के, बजाय बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाने के, बजाय अपने प्यार के कप को हर रोज बाहर उड़ेलने के। किंग ऑफ कप सबसे इमोशनल एनर्जी होती है, प्यार करते हैं ना पार्टनर से, रिश्ता भी रहा ही होगा, अब हस्बैंड वाइफ है, रिलेशनशिप है, मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जी है, जो भी कनेक्शन है, सिचुएशनशिप है, क्रश पार्टनर, क्रश है आपके। ठीक है, हम आपके पार्टनर को क्रश नहीं कर रहे हैं लेकिन प्यार है। ठीक है, आपको बहुत प्यार है क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है, मून आ रहा है यहाँ पे एनर्जी में। जब प्यार करते हैं, और प्यार परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है, तो अपने प्यार पर विश्वास रखिए, अपने प्यार को भक्ति में कन्वर्ट करिए और अपने आप को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत है आपको, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को। देखिए, दो चीजें होती हैं जब आपको किसी से भी प्यार होता है, और बहुत डीप गाइडेंस है ये। फलाना इंसान अगर आपको छोड़कर चला जाए, आप जज कर सकते हो कि आपका प्यार किस तरीके का है। आपको छोड़कर गया, किसी और से शादी कर लिया, ब्रेकअप हो गया, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही होगी, या तो आपके मन में उसके लिए बदले की भावना आ जाएगी कि इसको कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप ऐसी एनर्जी में होंगे, चलो सामने वाला खुश है, तू खुश रह, तुझे खुश देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि तुम खुश हो ना। आपका अगर ये आंसर है, तो आपका जो प्यार है वो डिवोशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो आए या ना आए, क्योंकि कई बार प्यार इसी तरीके से लौटता है जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाते हैं, माफ करना सीख जाते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं पावरफुल तरीके से, क्योंकि अभी आपका जो प्यार है वो डिवोशन में कन्वर्ट हो गया, हाईएस्ट वाइब्रेशन को टच कर रहा है इनर वर्क से। यू आर स्पिरिचुअली बैलेंस्ड, इन अलाइनमेंट विद डिवाइन। ठीक है, तो प्यार लौट कर आता है। और अगर इसके उलट ऐसा है
कि इसको ये हो, इसके साथ वो हो जाए, इसने मेरे साथ ये किया वो। हर वक्त आप सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, रात रात भर नहीं सो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, बहुत परेशान हैं। तो ऐसे में, और आप ऐसी एनर्जी में कि आज आ जाए, कल आ जाए, मुझे फोन कर ले, उसको मैसेज कर रहे हैं, उल्टा वो आपको ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। बहुत ज्यादा एंजाइटी में, आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा मेरे कनेक्शन का, उससे पूछता हूँ जाके, उससे पूछती हूँ, ये टेक्निक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर सिचुएशन, जिसकी जो सिचुएशन है लीजिएगा। लेकिन इसमें सत्य क्या है, इन दोनों सिचुएशंस में कॉमन क्या है, आपका प्यार। तो जिनका प्यार कंडीशनल चल रहा है, जो लोअर वाइब्रेशन में है, नफरत पे चले गए हैं, आएगा तो मेरा है, नहीं आएगा तो बर्बाद हो जाए, अगर ऐसा है तो आपको अपने प्यार को डिवोशन में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेंगे। चेज तो करना ही नहीं है, आपने किए हैं ना अपने हिस्से के कर्म। अब ठहरिए, रुकिए और अपने अंदर एक शांति लेकर आइए। और वैसे भी आप ये समझते होंगे ना कि मेरे पास एक अलग शरीर है, मेरे पास एक अलग आत्मा है, तो सामने वाले के पास भी तो है, एक अलग दिमाग है, एक अलग झोला है उसके पास कार्मिक बैगेजेस का। हो सकता है मेरे 2 बुरे कर्म और उसके तो 200 हो, लगेगा ना टाइम। तो ऐसे सिचुएशन में डोंट चेज एनीवन। जिससे भी आप प्यार करते हो उसको चेज करना बंद करिए। यू कैन मैनिफेस्ट इट, यू कैन अट्रैक्ट योर पार्टनर विद पॉजिटिव एनर्जी। डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आपकी चीजें, एनर्जी में मूवमेंट आने लगेगा। लेकिन अगर आप इसके उलट चीजें गलत करते जाएंगे, मटेरियलिस्टिक सोच के साथ, भाई हम यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं, यही रोज रील्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं, यही तो हमारे घर में सुनते आए हैं, यही तो समाज में सुनते आ रहे हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो संभल जाइए। प्यार है तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्यार लौट कर आता है। अगर प्यार था, वासनाएं थी, इच्छाओं की पूर्ति थी, तो नहीं लौट के आता। प्यार का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर आप बदल ही नहीं पाए, आपकी सोच मटेरियलिस्टिक रही, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। प्यार एक तरफ है, लेकिन प्यार जब भी लौट कर आए या लौट रहा है, पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ रहा है, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। जो पार्टनर 6 महीने से लापता था वो आ जा रहा है, महीने भर में, 15 दिन में आ रहा है। रीडिंग देख देख के बैलेंस हो गए, तो कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप पहले जैसे हालात नहीं है, चीजें हील हो रही हैं। ऐसे में भी बेवकूफ नहीं बनना है। आपने एक लेसन लिया है, आपने अपनी एनर्जी को स्थायी किया है, आपने अपनी एनर्जी पे इनर वॉक करके उसे हील किया है। तो ऐसे में आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर। आप फोकस करेंगे बिल्डिंग फर्म फाउंडेशन के ऊपर। मैं ऊपर नहीं देख रही हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जो बिल्डिंग होती है वो कितनी मजबूत होती है। उसमें लोहे के बीम पड़े होते हैं ना, आयरन के पिलर्स होते हैं, जिससे अर्थक्वेक आए तो वो टूटे ना। अब ये अर्थक्वेक बेस चक्रा है आपके कनेक्शन में, कि पार्टनर आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए। अनकंडीशनल की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है। मुझसे बातचीत भी कर रहा है, मेरे लिए सब कुछ है, उतना ही काफी है। मेरे साथ 2 दिन है, 2 महीने लापता है, मुझे तब भी चलेगा। ठीक है। लेकिन जब अपने आप को बैलेंस कर लिए और 3D में एक होना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में फोकस ऑन कमिटमेंट। जो आपके साथ रहना चाहेगा या चाहेगी, झट से आपको कमिटमेंट दे देगा या दे देगी। दुनिया से लड़ेगा, दुनिया से सब कुछ करेगा, लेकिन आपकी उस अच्छाई को खोएगा नहीं। आप जैसे अच्छे इंसान को, जिसके अंदर खुददारी बढ़ चुकी है, जिसके अंदर अवेकनिंग हो चुकी है, जो अवेकन्ड है, हील्ड है, बैलेंस्ड है, लवेबल है, उसको वो छोड़ेगा नहीं पार्टनर आपका। और अगर छोड़ रहे हैं, वही फालतू में स्यापा कर रखा है अपने लाइफ में, अरे मेरा परिवार नहीं मानेगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो, अपने ही रोने। देखिए, इसमें 2 सिचुएशन है। अगर वो रो रहे हैं या रो रही हैं, तो आपका आईना है, आपका पार्टनर मिरर कर रहा है आपको। इट मीन्स आप बैलेंस नहीं हुए, इस वजह से ही रो रहे हैं। और अगर बैलेंस होके आ गए और यू आर डीलिंग इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, एनर्जीज लगी आपके कनेक्शन में डिवाइन की, एंजल्स के द्वारा चलाने वाला कनेक्शन है, तो इनर वर्क पार्टनर को भी खाद पानी दे रहा है, फ्यूल दे रहा है अपने आप को हील करने का, स्पिरिचुअल कर देगा पार्टनर को। और हील हो रहे हैं और कमिटमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, आप चेंजेस देख रहे हैं। ठीक है, 10% चेंज है, 20% चेंज है, 50% चेंज है भाई, बट कमिटमेंट तक जा रहा है रिश्ता।
तो यू कैन से यस टू योर पार्टनर, ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाना है तो अब आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो श्योरली आपको अपना फोकस चेंज करने की जरूरत है। फिर जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आप उससे मिल सके जो आपके लिए बेस्ट था, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है जजमेंट की। डिवाइन की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सिचुएशन में जजमेंट पेंडिंग है। डिवाइन की तरफ से निर्णयात्मक फैसला पेंडिंग है। किसके रूप में? पार्टनर के द्वारा फैसला सुनाने के रूप में। अब डिवाइन का जजमेंट तो जब होगा तब होगा, ठीक है। हो सकता है 10 दिन में हो जाए, हो सकता है 10 महीने में हो जाए, हो सकता है और टाइम लग जाए। जो भी कर्मा होगा, हील होगा, उसके बाद ही होगा। पेंडिंग कर्मास क्लियर होंगे, जिसके भी साथ लेन देन है वो पूरा होगा। अगर ऐसा सिचुएशन आपका है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर माइंड बॉडी सोल से अलाइनमेंट में आने के बाद यू आर 100% श्योर कि ऐसा है तो जजमेंट आपको मिलेगा। और डिवाइन के जजमेंट का मतलब ही है डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन लव, डिवाइन यूनियन, ठीक है। किसके साथ? आपके पार्टनर के साथ में। और जब डिवाइन का जजमेंट होता है तो सारी उछलने वाले लोग शांत हो जाते हैं, बोलने वाली आवाजें शांत हो जाती हैं, ठीक है। तो डिवाइन के जजमेंट पे आपको फेथ करने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग अपने टाइमिंग के हिसाब से चलता है। आपके पीछे के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए ऐसे समझिए कि ये सामने अर्थ है और एंजल्स या डिवाइन आपस में बात करें, चलो जी फलाने का काम इतना हो गया है, इसने अपने ऊपर इतना इनर वर्क कर लिया है, अब जाकर उसको उसका पार्टनर देते हैं, अब इनकी शादी कराते हैं, हो गया, चलो। ऐसे करके चीजें चलती हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो जस्टिस की है। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। आपने कुछ बोया है तो आप काट रहे होंगे, आपके पार्टनर ने कुछ बोया है तो वो भी काट ही रहे होंगे। बट चीजें कहां जुड़ी हैं कि प्रकृति किसी के भी साथ अन्याय नहीं करती है। जजमेंट भी जस्टिस की वाइब दे रहा है यहाँ पे, और जस्टिस तो है ही, तो न्याय तो मिलेगा। डिपेंड करता है कि न्याय आपकी जिद से जुड़ा हुआ है या प्रकृति के या विधिना के विधि विधान से जुड़ा हुआ है। जिसे हो सकता है कि आप इनजस्टिस कह रहे हो वही जस्टिस है। हम ये कहते हैं ना कि कुछ भी सही गलत नहीं होता, वर्तमान में जो हमारे साथ होता है वही सही है। और अगर अन्याय हुआ है तो आपके एक एक टुकड़े का, एक एक आंसू का हिसाब यही धरती पे होगा, ठीक है। तो जस्टिस पर फेथ रखना है अपनी तरफ से। अपने, मैंने कहा ना कि आप कैसे डील करें इस कनेक्शन में, जो भी सिचुएशन है अपने कर्मास को क्लियर करिए। आपके बैगेजेस है, आप डोनेट करना शुरू करें, आप ध्यान लगाना शुरू करें। मुझे बहुत लोग पूछते हैं मैम मेडिटेशन कैसे करना है, आज भी कुछ मैसेजेस थे। मेडिटेशन मैं कैसे करती हूँ, साउंड के कुछ म्यूजिक आते हैं यूट्यूब पर, जब आप डालेंगे मेडिटेशन म्यूजिक तो बहुत ही काम, कूल, कंपोज, नेचर की आवाजें के ऑडियोज आपको मिलेंगे। ईयरफोन्स लगाना है, मीडियम वॉल्यूम पे रात का समय पकड़ो और आधे घंटे का कुछ डाउनलोड कर लो और उसे सुनना शुरू करें। ये नहीं कि बीच में मेडिटेट कर रहे हैं एड्स आने लग गए, या एड फ्री आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आंखें बंद करके उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप 0 पे पहुंच जाएंगे तब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें। बहुत पावरफुल होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि शांत होते चले गए आप। अब आपके थर्ड आई पर जो भी थॉट आएगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रेदर देन उसके कि ऐसे बैठ गए तो दिमाग घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड में अब आपका, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, कर्मास को हील करने की एनर्जी है, तो जानवरों की मदद करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बेजुबान जानवरों को खाना दे सकते हैं, बर्ड्स को पानी पिला सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। अपने हाथों से जो भी कर्म आप कर रहे हैं ना, भगवान का भोग भी लगा रहे हैं तो बदले के साथ नहीं। घर में और भी लोग हैं, पापा है, मम्मी है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं। ये देखिए कि सामने वाला जो जिसके साथ मेरा रिश्ता है या बाहरी दुनिया है, अपनों के लिए तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन आपका भाव ये है कि वो जीव परमात्मा का अंश है, मुझे मदद करनी है उसकी, तो ये भी बहुत इफेक्टिव काम करेगा आपके कर्मास को हील करने में। क्योंकि हर आपके द्वारा की गई चीज, कर्म आपका भक्ति होगा और वो भक्ति का प्रसाद होगा जो आपका आउटपुट है। मान लीजिए मैंने किसी को खाना बना के खिलाया, मैंने अपने आप को जान लिया, मैंने बिल्कुल वही फंडा अपनाया कि हर जीव परमात्मा का जीव है,
हो सकता है सामने मेरी सास हो, अभी तो नहीं है। हो सकता है सामने मेरा भाई हो सकता है कोई और कनेक्शन हो। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि हर कोई भगवान का बच्चा है। मैंने अपने भाव से औरों को ना देखते हुए, उनकी मानसिकता, उनके नेचर को ना देखते हुए अच्छा बनाया, मुझे संतुष्टि मिली, मैंने खिला दिया। अब मेरा भाव भक्ति का रहा, मैंने उसके अंदर ईश्वर को देखा और जो मैंने उसे दिया वो प्रसाद था। लगेगा, ध्यान रखना, अगर कर पाओ तो इतना प्यार भर पाओ अपने अंदर। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की। इल्यूजन्स चल रहे होंगे माइंड में, 75 तरह के थॉट्स आते हैं जब दिमाग नेगेटिव होता है। ये कर लूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। ऐसा भी सिचुएशन अगर है तो 7 नंबर की एनर्जी है। ध्यान लगाइए, अपने आप को अंदर से शांत कर लीजिए। आपका दिल क्या कहता है? आपके दिल से क्या आवाज आती है? आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है? क्या आपको इस रिश्ते में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिमाग की मत सुनो, मन की मत सुनो कि मन ये कह रहा है। मन तो फेल कराने के बाद रोने लगता है और उससे पहले पढ़ने नहीं देता। तो मन की नहीं, क्योंकि मन मोह से जुड़ा है। आपको आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। दिल क्या कहता है आपका? होना चाहिए यहाँ पे या नहीं होना चाहिए, या ये रिश्ता मुझे मेरे लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए? जो भी आवाज आए वो आपका जवाब है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जबरदस्ती का स्ट्रेस ना पालें। अगर अपने आप को हील कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन ने आके कह दिया भाई तुम्हारा पार्टनर तो वापस नहीं आएगा, तुम्हारे पार्टनर ने तो ये कर दिया, तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा है वैसा है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट करिए, कट ऑफ करिए। जो आपकी वाइब्रेशन को नेगेटिव कर रहा है या कर रही है, मैं नहीं कहती कि आपने किसी भ्रम के अंदर रख लिया। अगर चीजें आपके माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट से जुड़ी हुई है, आपकी अंतरात्मा से जुड़ी हुई है, तो आपको उससे सुनने की जरूरत है। दुनिया क्या कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, आप अवेकन्ड हो रहे हैं, उससे जो आवाज आ रही है वो आपका आंसर है। लोगों के कहने से, कुछ भी कहने से नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। लास्ट जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स की, हीलिंग की एनर्जी। अगर ब्रेकअप हुआ है तो फाइंड आउट करिए कि क्यों हुआ है, सेपरेशन हुआ है, मैं भी बता रही हूं क्यों हुआ है, कैसे अब डील करना है। लेकिन हीलिंग की एनर्जी है तो समय दीजिए, अपने आप को स्पेस देने की जरूरत है। बजाय ये नहीं कि जबरदस्ती सेपरेशन हो गया तो आप बैठे मजबूर हैं क्योंकि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। जितनी दफा देख रहा है या देख रही है उतनी बार ब्लॉक कर रहा है या कर रही है। परछाई में भी लठ लगा के चल रहा है पार्टनर, ऐसा है। तो अगर ये सिचुएशन है तो भाई ठंड पाइए, शांत हो जाओ, बैठ जाओ और उन कनेक्शंस को लाइफ में इंपॉर्टेंस देना शुरू करो जो वास्तव में आपके हैं। कोई आपसे भाग रहा है तो उसे वहीं छोड़ दो, और तेजी से भागे, आपका है तो आएगा। आप जानते हैं ना कि बहानेबाजी से अलग जो आपके साथ रहना चाहेगा या चाहेगी वो हर संभव कोशिश करेगा आपसे बात करने की, आपकी तरफ एफर्ट लगाने की, बट उसकी बजाय वो कुछ और ही कर रहा है या कर रही है। तो हो सकता है कि या तो समय सही नहीं है तो थोड़ा वक्त दें, लेकिन झूठे की जो नीयत होती है वो झूठ की अगर बनी हुई है तो फिर इंसान बढ़िया नहीं है। और अगर समय बदल रहा है, इंसान सत्य के मार्ग पे है, तो ऐसे सिचुएशन में आगे चीजें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन सीखना है कि ये जो समय आया है इसमें काम करना है। ये ऐसा ही है कि लाइफ में फेल हो गए तो अब क्या दोबारा फेल होना है किसी नए सब्जेक्ट में? अभी 5 एग्जाम्स और बचे हैं, जिंदगी पड़ी है पूरी, मेहनत करनी है। या फिर रोज एक ही पिलो के अंदर अपने मुंह को दबा के बस रोते जाना है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो हील करिए अपने आप को, नए के लिए तैयार करिए, ठीक है। तभी आपकी विशेष पूरी होंगी, तभी आप लाइफ में सॉलिडिटी देख पाएंगे, स्टेबिलिटी देख पाएंगे, कंफ्यूजन से अलग हट पाएंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।